बहुत ही गाढ़ा ये ऐसे भी ओह हिसाब किताब में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हमारे घर में जो है वो गैस चली गई है। क्या बोलूं भी। हाय गाइस, माय नेम इज़ एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फन सा फूड चैलेंज। सो आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मास्टर शेफ़ देखना, चाहे वो कोई से भी कंट्री का हो। एंड रिसेंटली मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ देखा है, उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ वायरल गई हैं। तो उनमें से कुछ रेसिपीज़ को मैंने आज इस वीडियो में ट्राई किया, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। सो बड़ा मज़ा आने वाला है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में जो हम रेसिपी ट्राई करने वाले हैं उसका नाम है स्टफ्ड क्रिस्पी पनीर विद कोकोनट चटनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इतना तैयार शेयर होगी क्यों आई हुई हूँ। आप लोग बोलेंगे नाश्ता बनाने किचन में आई हुई है, लेकिन इतना क्यों तैयार है, फुल मेकअप किया हुआ है इतनी गर्मी में। सो मैं ना सुबह आज 4 बजे उठ गई थी और नाश्ता मैंने कर लिया था सुबह। इनिशियली मुझे ये रेसिपी नाश्ते में ट्राई करनी थी, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं इतना जल्दी उठ गई थी। सो मैंने 2 अंडे बॉईल करके खा लिए थे। अभी इस वक्त जो है वो सुबह के 11 बज रहे हैं या बल्कि 12 बजने वाले हैं। सो ये ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। अभी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के लिए अपने 2 रील्स शूट किए हैं। सो इसी वजह से मैंने इतना सारा मेकअप शेकअप किया हुआ है, फुल मैं तैयार हुई हुई हूँ। वैसे मैं इतना तैयार हो गई किचन में नहीं आती हूँ। सो इस रेसिपी के लिए जो है वो हमें चाहिए होगा पनीर इसकी जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। सो पनीर बेसिकली कॉटेज चीज़ होती है। यूजुअली जो है वो हम लोग के घर में इतना पनीर बनता नहीं है। लाइक मैं अपने घर में पहली दफ़ा पनीर बना रही हूँ, और अगर किसी के घर बनता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पालक पनीर बन जाता है। लाइक मैंने तो इतना ही सुना है, इसके अलावा मैंने कोई डिश पनीर की बनती हुई देखी नहीं है। सो इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने पनीर को पहले कोट करना है, उसका कोटिंग का मिक्सचर बनाना है। उसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट डालना है और सूजी डालनी है, नमक और लाल मिर्चें डालनी है। तो ये कोटिंग रेडी हो जाएगी, फिर हमने पनीर को उसमें कोट करके उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। एंड इसके साथ हमने बनानी है कोकोनट की ग्रीन चटनी, जिसकी स्टफिंग होगी पनीर में। सो सुनने में ये काफ़ी अजीब सी वियर्ड सी डिश लग रही है। जब मैंने सुना था मैंने बोला था क्या है ये डिश। ये है कॉटेज चीज़ और इसकी कंपनी कॉटेज फूड्स है। ये आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगी। मैंने ली थी नाहीट से। सो ये इस तरीके से जो है वो राउंड शेप में है, लेकिन हमें इसकी जो है वो स्क्वायर शेप में इसको कट करना है। तो इसको जल्दी से कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। सो इस तरह से मैंने जो है वो पनीर को कट कर लिया है। अच्छा, ये जो इरेगुलर शेप वाले ना, जैसे ये वाला जो है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ये जो बिल्कुल स्क्वायर शेप में जो कट हुए हैं इनको हम यूज़ करेंगे। सो अब हम जो है इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए लाइक हमें ग्रीन चटनी बनानी होगी जो कि रेगुलर हमारे घरों में बन रही होती है, लेकिन उसमें जो एक चीज़ ऐड होनी है वो है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट उसमें भी ऐड होगा। इसके अलावा उसमें ऐड होगा पीनट। तो मैंने हमेशा ग्रीन चटनी वही नॉर्मली बनाई है, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और ये सब डाल के बनाई है, लहसुन वगैरह, लेकिन कभी भी मैंने पीनट्स ऐड नहीं किए। तो आई थिंक उसी वजह से इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इन्हांस होगा। देखते हैं कैसा बनता है। ये जा रही है इसमें सूजी, उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट एंड ये है रेड चिली फ्लेक्स। सो आई थिंक इतनी क्वांटिटी जो है वो सॉल्ट की इनफ होगी। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। या इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। सो ये रेडी हो गया हमारे कोटिंग का मिक्सचर। ओके गाइस, सो पनीर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, इसकी कोटिंग हो चुकी है और काफ़ी सारा मिक्सचर बचा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। खैर ज़ाया तो नहीं होगा, इसको मैं बांध के रख दूँगी शॉपर में, फिर कभी काम आएगा। सो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 में हम बनाएंगे चटनी, जिसके लिए पीछे मैंने लहसुन छील लिया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। किचन का सबसे बुरा काम जो है ना, मुझे लहसुन छीलना लगता है। खैर वो मैंने छील लिए हैं, हरी मिर्ची वगैरह सब निकाल ली है। सो चटनी जो है वो तैयार करते हैं हम अपनी। सच बताऊं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अच्छा बनने वाला है। मुझे उसमें हरी मिर्च कम लग रही है, तो मैं एक ये बड़ी वाली हरी मिर्च डालने जा रही हूँ।
लेट्स सी कैसे बनता है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही मुझे कि अच्छा बनेगा, देखते हैं। मेरे पास तो ये पीसने वाला भी इतना छोटू सा है। खैर जो मैंने वो फ्राई की थी ना सारी चीज़ें, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और मैंने ऊपर से जो है वो कोरिएंडर भी डाल दिया है। कोरिएंडर मैंने उस फ्राई नहीं किया, मैंने कहा अजीब ही सा टेस्ट हो जाएगा। सो अब इसको जो है वो पीसना एक टास्क है, बिकॉज मेरे पास ये बहुत छोटू सा है, इसमें कैसे ही पीसेगा। खैर मैं ऑफ कैमरा पीस के आती हूँ, इससे पहले कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ। सो इतनी तो मैंने ये चटनी पीस ली है, लेकिन मेरे ना हाथ देखें क्या हालत हो गई है, मुझसे पीसी नहीं जा रही सच में, लेकिन कोशिश जारी है। इसको चख के देख लेते हैं कैसी है। ऑनेस्टली मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. मम्मा, स्पाइसी ज़्यादा हो जाए तो कम कैसे करेंगे? स्पाइसी हो गई चटनी। हरा धनिया और डालूं? हरा धनिया और डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्पाइसी है। ओके गाइस, अपडेट तो हमारी जो है वो पनीर रेडी हो चुका है। इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है, और ये ग्रीन चटनी अगर आपको नज़र आ रही हो ये भी रेडी हो चुकी है। सो अब हम बनाने जा रहे हैं सॉस, जो कि इसके नीचे ऐड किया जाएगा, उसके ऊपर फिर प्लेटिंग होगी। तो सॉस के लिए हमें चाहिए कोकोनट मिल्क, जो कि मैं लेके आ गई थी। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा कोकोनट मिल्क, ये मैं लेके आई थी नाहीट से, और तो मुझे कहीं और नहीं मिला था। सो ये कोकोनट मिल्क है, और इसके अलावा उसमें जाएगा नमक और हल्दी हल्की सी और शुगर। सो ये सारी चीज़ें डाल के हम जो है वो बनाएंगे अपना सॉस। अब इसको खोलना एक टास्क है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, सो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी मामा की। अभी हम लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि कोकोनट मिल्क इतना गाढ़ा, ये तो कोकोनट क्रीम, मैं कोकोनट क्रीम कैसे होगी फिर? वो भी तो लाई हूँ मैं। जब मिल्क ऐसा है तो कोकोनट क्रीम कैसी होगी? तो ये मिल्क बहुत ही गाढ़ा, ये ऐसे भी ऐसे नहीं निकल रहा था, अभी ये वीडियो में निकला है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या मैं पकाऊं कि ऐसे ही इसमें हल्दी वल्दी सब डाल दूं, नमक हल्दी सब पकाऊं, नहीं चूल्हे पे नहीं डालूं इसको। तो कंफ्यूजन चल रही है अभी। अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल क्रीम लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है ये। तो ये मैंने जो है वो इस कटोरी में मैं डाल रही हूँ। ये मैं 1 चम्मच काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो है ना, प्लेटिंग करनी है बस मुझे हल्की सी। चलो आधा चम्मच और डाल देती हूँ। ये मैंने डाला इसमें। माँ है मज़े की, कोकोनट लग रहा है बिल्कुल, है ना। ऐसे ही खा लूँगी मैं, ऐसे ही खा लूँगी जब ये, क्योंकि और तो हमारे इस्तेमाल में आती नहीं है कोकोनट क्रीम वगैरह। मैं सिर्फ इस रेसिपी के लिए लेके आई हूँ बाहर से। मज़ा। प्लेटिंग करने के लिए मैं ये नई वाली प्लेट यूज़ कर रही हूँ अपनी पिंक कलर की। इसमें आई थिंक सॉस अच्छा लगेगा। और अभी जो मैं काम करने लगी हूँ ना, उसको मुझे कप से करना था। वो मास्टर शेफ़ में आपने देखा नहीं होगा कि प्लेट पे वो चम्मच मार के सारा सॉस गिराते हैं। तो ये है मेरा सॉस, और ये है मेरी प्लेट। सो ऐसे करके, एक मिनट मैं कैमरा ना आपको नीचे से दिखाती हूँ, ऐसे आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। मुझे ऐसे ना वो मास्टर शेफ वाली फील्स आ रही हैं, और स्पेशली जब मैंने वो चम्मच मारा था ना, ओ माय गॉड, इतने टाइम से मुझे वो चम्मच मारना था। साथ में मैंने इसको सर्व किया है कोकोनट सॉस के साथ। ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो लोग जो अपनी रेसिपी डिश जो है वो जजेस के सामने लेके जाते हैं। लेट्स सी कैसा होता है। जब मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मेरा ये हैप्पी डांस शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा है। स्पेशली आप इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे बना सकते हो। लाइक शाम में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बनाऊं, तो बहुत इजी रेसिपी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। मुझे इसलिए मुश्किल लगा बिकॉज मैंने लाइक कैमरे के साथ फिल्म किया है पूरा प्रोसीजर। बट अगर आप लाइक ऐसे सिंपली कुक करोगे तो कुछ भी नहीं है, हार्डली आधा घंटा लेगा आपका। मैं इसको रेट करूँगी
8/10 क्योंकि आई फील लाइक कि अगर चटनी इसकी जो मैंने सॉस बनाया अगर ये थोड़ी सी और स्पाइसी होती, इसमें मैं कुछ और ऐड कर लेती तो टेस्ट और ज़्यादा इसका अच्छा हो जाता। बट ओवरऑल एक बहुत डिसेंट डिश है। लंच के लिए बना रहे हैं ज़ुकीनी नूडल्स, जिसको मास्टर शेफ़ में नाम दिया गया था जूडल्स का। इस रेसिपी के लिए हम बाहर से नूडल्स का पैकेट ख़रीद के नहीं लाएंगे और ना ही तो हम घर में मैदे और आटे से नूडल्स बनाएंगे, बल्कि हम इसमें वेजिटेबल यूज़ करके नूडल्स को प्रिपेयर करेंगे जो कि कहलाती है ज़ुकीनी। सो ज़ुकीनी बेसिकली पहले मुझे लगता था ये तुरई जैसी होती है, लेकिन फिर मैंने पढ़ा तो इसको पता चला कि ये तुरई नहीं होती, तुरई डिफरेंट होती है और ज़ुकीनी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब जो मास्टर शेफ़ में जो जज थी ना फारा ख़ान, उसने जब ये रेसिपी लाइक डिश टेस्ट की थी तो उसने कहा था कि उसको बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि ये जो नूडल्स हैं वो मैदे के नहीं हैं बल्कि एक वेजिटेबल के हैं, जिसकी वजह से मैं बड़ी हैरान हो गई थी। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर अच्छी बन गई तो मैं तो अपने घर में मैदा और वो आटे के नूडल्स कभी भी नहीं लाऊंगी, क्योंकि हेल्दी रेसिपी है ये। लाइक अगर आप डाइट अच्छी फॉलो कर रहे हो, आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको पास्ता या फिर लाइक नूडल्स की क्रेविंग हो रही है और आप मैदा वैदा नहीं खाना चाह रहे, तो आप ये ज़ुकीनी नूडल्स बना सकते हो। अच्छा, ये वेजिटेबल जो है मुझे नॉर्मल तो कहीं लाइक बाज़ार में नहीं दिखी, जो सब्ज़ी वाले होते हैं ना उनके पास मुझे नहीं दिखी। तो इसके लिए स्पेशली मैं नाहिद गई थी, सस्ती सी मिली है मुझे ये, लेकिन वहाँ से ही मिली है, इसके अलावा मुझे और कहीं से नहीं मिली। तो आप लोग देख लेना, नाहिद चले जाना अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो। देर नहीं करते, बातें कम करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे याद आया कि इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मेरा कोई 1000 रुपये का ख़र्चा तो हो ही गया है, क्योंकि इसको नूडल्स को लाइक काटने के लिए हमें चाहिए था जूलियन पीलर, जो कि मेरे घर में नहीं था। मेरे घर में वो सादा वाला पीलर था जिससे मैं आलू छीलती हूँ। अब मैं चेज़ गई और चेज़ से मैं उठा के ले आई ये 3 का सेट। इसमें 3 किस्म के पीलर हैं, जिसमें एक तो वही वाला है जो मेरे घर में नॉर्मल मौजूद था, एक से मैं वो अपना नूडल्स काट दूँगी, तीसरे का तो मुझे इस्तेमाल भी नहीं पता कि क्या होना है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। अब मतलब क्या था, अगर क्या चला जाता उनका कि अगर वो एक एक अलग अलग करके बेचते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम 3 के सेट में भेजेंगे। तो ये मुझे 650 रुपये का मिला है। अब इससे भी काम नहीं चला ना तो मैं बहुत शदीद डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी नहीं बनी तो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी सी है। इसमें आपने टमाटर प्याज काट लेने हैं, काजू ले लेने हैं 10-12 और इस तरह से लहसुन को छील लेना है। फिर एक पैन में आपने ऑयल ऐड करके ये सारी चीज़ें डाल देनी है, इसको अच्छे से सौटे करना है। फिर ऊपर से नमक डालना है और इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है ताकि सारी चीज़ें गल जाएँ। तो ये होती है ज़ुकीनी, ठीक है, ये तुरई जैसी होती है, उसकी बहन या भाई लग रहा है। अच्छा, अब मैं इसको वो पीलर से पील करूँगी, सारा प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने अपनी ज़ुकीनी कट कर ली है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट हुई है। अच्छा, वो जो पहला वाला पीलर था जिससे वो छिलका उतरता है, वो तो मेरे घर का इतना अच्छा था और इससे तो मैंने छिलका उतारने की कोशिश की, वो निकल ही नहीं रहा। लेकिन शुक्र है कि ये वाला पीलर काम कर गया, यही हमें चाहिए था। 5 से 7 मिनट बाद जब आपके टमाटर बिल्कुल गल जाएँ, आपने लिड को रिमूव करना है और एक एक करके सबका छिलका भी हटा देना है। ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो सारा रख दिया है और टमाटर का छिलका उस पर से उतार दिया है। अब मुझे लग रहा है कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया है, ऐसा ना हो ब्लेंडर में डालूं और वो कुछ अजीब सा हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पानी उसका ड्राई कर लूँ। यही होता है जब जिनको कुछ नहीं आता वो जब किचन में आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, हिसाब किताब में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उसको देखती हूँ ग्रेवी को, ऐसा ना हो कि वो लग जाए चूल्हे पर और फिर आगे का काम करती हूँ। रेडी। वैसे रेसिपी तो बहुत इजी थी लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना किचन में कि मुझसे 2 मिनट खड़ा नहीं हो जा रहा था। लेकिन
मैंने बना लिए हैं। खैर नूडल्स जो है वो दिखने में ग्रेवी है और साथ में इस तरीके से ज़ुकीनी नूडल्स मैंने ऐड किए हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। लाइक अगर आपको भूख लग रही है और आप कुछ है नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो अगर आपके घर में ज़ुकीनी पड़ी हुई है तो आप ये बना सकते हो। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। थोड़े से हम लेते हैं ये नूडल्स एंड इसको सॉस में ऐड करके खाते हैं। Oh my god, ऑनेस्टली अगर मुझे कोई ऐसे नूडल्स ला के देता ना और वो कहता कि इसका ग्रीन कलर नहीं होता या मैंने देखा नहीं होता, तो मैं नहीं कह सकती थी कि ये नूडल्स जो है वो वेजिटेबल्स के बनाए हुए हैं। आई थिंक ये जो टेस्ट एक क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है ना, वो काजू की वजह से आ रहा है। ओ माय गॉड, लाइक मैं इसको रेट करूंगी 10 on 10, क्योंकि इसको खा के कोई नहीं कह सकता कि ये सब्जी के बनाए हुए नूडल्स हैं और मैदे के नहीं है। सारी मेहनत वसूल हो गई, सारे पैसे इसके। मुझे लग रहा है कि अब आज की ये सबसे बेस्ट डिश होने वाली है। डिनर के लिए हम बनाने वाले हैं, क्या बना रहे हैं? लजानिया, बैंगन का लजानिया। बैंगन का लजानिया, जिसके लिए मैंने अदनान को स्पेशली बुलाया है। पहले तो जब मैंने उसको बताया तो अच्छा नहीं लग रहा था। बैंगन रेसिपी देख के थोड़ा बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो रेसिपी जब मैंने दिखाई और शक्ल दिखाई तो उसने बोला हाँ चलो खाया जा सकता है। मम्मा तो कह रही है कोई होप्स नजर नहीं आ रही मुझे कि तुम लोग अच्छा बनाओगे। लेट्स सी कैसा बनता है। नहारी बनी हुई है घर में, नहारी बनी हुई है और अदनान का दिल कर रहा है कि वो नहारी खाए, लेकिन मैं बैंगन का लजानिया ही खिलाऊंगी। नहारी भी तो खाएंगे थोड़ी सी। नहीं, तो हमने सारा सामान वगैरह नहीं, हम बैंगन का लजानिया खाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बनाते हैं क्योंकि इससे पहले कि गैस चली जाए हाँ। और लाइट भी चली जाए। क्या हुआ अदनान? वो म्यूजिक दे रहा है। म्यूजिक दे रहा है क्योंकि हमारे घर में जो है वो गैस चली गई है। क्या करें अब हम, बंद कर दें? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। इस रेसिपी के लिए आपने एक पैन में लेना है बटर, उसमें कुछ गार्लिक को सॉटे कर लेना है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल डाल दो। मेरे पास मशरूम्स थे, मैंने वो डाल दिए। इसके अलावा कैप्सिकम और फिर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कोई भी मसाले ऐड कर लेने हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं। मैंने ऑरिगेनो और रेड चिली पाउडर ये सब डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें सॉस भी डाल दिया, चिली गार्लिक सॉस। फिर आपने बैंगन को काट के इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है तवे पे और ऊपर से नमक भी छिड़क देना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद आपने इस तरीके से लेयर्स बिछा देनी है। मेरे पास सॉस थोड़ा कम था तो इस तरीके से गुजारा हो गया है। ऊपर से चीज़ डाल देनी है और ये तैयार हो गया हमारा बैंगन का मज़ेदार सा लजानिया, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। चलें जी, देखते हैं कि कैसा बना है लजानिया। मैंने अभी तक नहीं खाया है, अदनान को मैं खिला रही हूँ पहले। और मैं तो कह रहा था कि क्या अजीब सा लग रहा है ये। हाँ, देखते अब हैं। देखने में मजे का लग रहा है। स्मेल बहुत अच्छी, पिज्जा फ्राइज की होती है ना, बिल्कुल वैसी स्मेल है इसकी। हम पिज्जा फ्राई बनाएंगे। हाँ। मैंने रेसिपी देखी है मैंने। ऑनेस्ट ओपिनियन देना नान अपना, बिल्कुल ऑनेस्ट। सच्ची सच्ची क्या बोलूं भी। हाँ, कैसा है? बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि आपकी वाइफ ने बनाया तो आप उसकी तारीफ, झूठी तारीफ करो। मैंने तो शुरू में बताया कि मैं कह रहा था कि क्या अजीब सी डिश है, बैंगन का भरता। हाँ। भरता नहीं, सॉरी, लजानिया। बैंगन का लजानिया सच्ची बहुत अच्छा है सच में। अब मैं खा के देखती हूँ। A1 ये नहीं मैं बैठ रहा हूँ। मजे का बना है भाई, मैं खा लूँगा। आपने जो खाया था। अरे हमने इतना सही बनाया है। अच्छा, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये बैंगन का लजानिया है। मतलब बैंगन को जो टेस्ट आता है ना, वो ये भी नहीं लग रहा कि हम लोग घर में बनाया। अरे वो बाहर की कोई फैंसी सी डिश, रेस्टोरेंट से हमने कोई डिश मंगवाई है। बहुत अच्छा है। कितना रेट करोगे आप? 10 इजी, जो 10 मिनट बन जाए। बहुत इजी रेसिपी है। एक और खाती है मन है नहीं, चलो यही खा लेगी ये चीज़। आप लोग बोला करें भैया मेरे को कुछ खाया करें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि मुझे ट्राई करनी है। सो मे बी हम वो पार्ट 2 में बना लें।
बाकी इस वीडियो को मैं रखूँगी यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।